हेलो स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम आपको होमोलोगस सीरीज को डिटेल्स में एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है। होमोलोगस सीरीज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। सबसे पहले हम होमोलोगस सीरीज का डेफिनेशन डिस्क्राइब करेंगे। इसके बाद हम प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करेंगे और प्रॉपर्टीज के बाद हम कुछ एक होमोलोगस सीरीज के बारे में आपको इंफॉर्मेशंस देंगे, जैसे कि होमोलोगस सीरीज का नाम क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ होमोलोगस सीरीज एंड व्हाट इज जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ दैट सीरीज, यानी उस सीरीज के कंपाउंड्स का जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, और उसके प्राइमरी मेंबर्स को हम इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। होमोलोगस सीरीज डेफिनेशन होमोलोगस सीरीज देखिए, अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स व्हाई इट इज सेड सीरीज मींस इसमें हम कंपाउंड्स को, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्या करेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मॉलिक्यूलर मास अरेंज करेंगे। ठीक, तो दैट इज सीरीज विथ सेम जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इन विच ऑल द मेंबर्स, यानी उस सीरीज के सारे मेंबर्स हैव सेम फंक्शनल ग्रुप, और फंक्शनल ग्रुप पे डिपेंड करती है केमिकल प्रॉपर्टीज। सो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। थोड़ा सा और आगे हम बात करते हैं। एंड टू consecutive members differ in their molecular formulae by CH2 is called homologous series, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एक ऐसी सीरीज जिसमें जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है और उसके सारे मेंबर्स में सेम फंक्शनल ग्रुप होता है, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, और अगर दो कंसेक्यूटिव मेंबर्स को आप उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को आप डिफर करिए तो उनमें मिलेगा डिफरेंस ऑफ CH2। मींस एक मेंबर में एक कार्बन एटम है तो अगले मेंबर में दो कार्बन एटम और वाले में तो 3 4 5 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर इंक्रीज सक्सेसिवली 1 2 3 4 5। सिमिलरली हाइड्रोजन एटम्स आर इंक्रीज्ड बाय 2 4 6 8 10 एसेट्रा। ठीक, अब इसके बाद हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ होमोलोगस सीरीज। तो जो डेफिनेशन है उसी में से, ऐसा नहीं है कि डेफिनेशन में कुछ अलग है और प्रॉपर्टीज भी डेफिनेशन से ही निकाल के रखे जाते हैं। सबसे पहले ऑल द मेंबर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय अ सेम जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जैसे हम बात कर सकते हैं एग्जांपल, सिंपलेस्ट एग्जांपल हम बात करें एल्केन्स इज द नेम ऑफ होमोलोगस सीरीज। जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CnH2n+2 means all the alkanes can be represented by CnH2n+2. All the members have same functional groups if present. अगर किसी सीरीज में, होमोलोगस सीरीज में फंक्शनल ग्रुप मौजूद है तो उसमें सब में एक ही फंक्शनल ग्रुप होगा। हम जैसे बात कर सकते हैं इन alcohols. All alcohols are of same homologous series. OH group is functional group. OH group. ठीक है। Two consecutive members differ in their molecular formula by CH2. एल्केन्स में चलते हैं। टू alkanes CH4 first, C2H6 second. Difference in molecular formula that is CH2 देख सकते हैं, C2H4H6 difference of CH2 in their molecular masses by 14. इसका molecular mass अगर आप कैलकुलेट करिए 12 + 4 that is 16। इसका निकलेगा 12 × 2 24
12 into 2, 24 plus 6, that is 30. Difference 30 minus 16, that is 40. CH4, C2H6. Difference of CH2. 16, 30. These are molecular masses. Difference 30 minus 16, 40. Chemical properties of all the members are similar because they have same functional group. So their chemical properties are similar, but physical properties are different. Why? Because physical properties depends on their molecular mass and some other characteristics. ठीक है? So this is explanation of homologous series and their properties. Okay? अब हम आगे आपको कुछ होमोलोगस सीरीज के प्राइमरी मेंबर्स और उनके जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं. ठीक है, चलिए अब हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट होमोलोगस सीरीज को इंट्रोड्यूस करते हैं. ओके, फर्स्ट वन, एल्केन्स. जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CnH2n plus 2, n equal to 1, 2, 3 and so on. N equal to 1, 2, 3 and so on. First member is CH4. Second member CH3 or C2H6 means इथेन. जितने भी मेंबर्स हैं इसके बाद 3 कार्बन एटम्स, प्रोपेन, फिर ब्यूटेन, फिर पेंटेन है, हेक्सेन है, एसेट्रा एसेट्रा एसेट्रा. सेकेंड वन, एल्कीन. जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CnH2n, n equal to 2, 3, 4 and so on. Why? For double bond formation minimum 2 कार्बन एटम्स आर रिक्वायर्ड. सो एल्कीन्स का स्टार्टिंग होता है 2 कार्बन एटम से. जैसे एग्जांपल्स हैं CH2 और C2H4. दिस इज इथाइलिन और एथीन. दिस इज फर्स्ट मेंबर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेंबर ऑफ दिस सीरीज. एल्काइंस CnH2n minus 2, n equal to 2, 3, 4 and so on. क्यों? एल्केन्स में सिंगल बॉन्ड्स होते हैं सारे, तो एक कार्बन से भी एल्केन बन जाती है. एल्केन्स में कम से कम एक डबल बॉन्ड होता है, तो इसके लिए कम से कम 2 कार्बन एटम्स की रिक्वायरमेंट होती है. इसी तरह से एल्काइंस में एक ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसलिए ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए कम से कम 2 कार्बन एटम्स की रिक्वायरमेंट होती है. फर्स्ट मेंबर होता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और इसको हम सिंपली लिख देते हैं C2H2. जनरल नेम, कॉमन नेम एसिटिलीन. और दिस इज इथाइन इन IUPAC सिस्टम. अब हम बात करते हैं मोनोहाइड्रिक, सैचुरेटेड, एलिफेटिक एल्कोहल्स. जनरली हम जिनको एल्कोहल्स बोल देते हैं, सिर्फ एल्कोहल्स बोल देते हैं. लेकिन जब हम होमोलोगस सीरीज की बात करेंगे तो उसमें कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक्स और डालने पड़ेंगे. एलिफेटिक भी, सैचुरेटेड भी, मोनोहाइड्रिक भी. मोनोहाइड्रिक माने एक एल्कोहलिक ग्रुप, सैचुरेटेड माने ऑल बॉन्ड्स, कार्बन बॉन्ड्स आर सिंगल बॉन्ड्स, एंड एलिफेटिक ओपन कार्बन चेन. अगर मान लो साइक्लिक हो जाए तो अलग हो जाएगा, अनसैचुरेटेड हो जाए तो अलग हो जाएगा, मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक 2, 3, 4 हो जाए तो अलग हो जाएगा. इनका जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है CnH2n plus 2O, या ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको CnH2n plus 1OH. ये है इनका जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. दोनों तरीके से. एग्जाम्पल के बारे में हम बात कर लें. हाउ मेनी कार्बन
n इक्वल टू यहां लिख दे रहे हैं n इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन, ये पॉसिबल है। तो सबसे छोटा C1 C H2n plus 1 H2n plus 1 to the 2 CH3 and OH. This is methyl alcohol. Same to same for monocarboxylic acid. Carboxylic acid, monocarboxylic acid, सैचुरेटेड एलिफेंट, जैसा एल्कोहल्स के साथ एक्सप्लेनेशन वैसे इनके साथ भी है। ठीक है, इनका जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है CnH2nO, और हम इसका ऐसे भी होता है CnH2n plus 1 COOH। ओके, और यहां पे n का वैल्यू हो सकता है 1 2 3 एंड सो ऑन। ये है इनका जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जब C का वैल्यू, जब n का वैल्यू 1 होगा, जब n का वैल्यू 1 होगा तो बनेगा CH2, सॉरी थोड़ा सा हम यहां पे अपनी गलती सुधार रहे हैं, O2 है ये, सॉरी, तो ये हो जाएगा CH2O2। इसको आप लिखेंगे तो ये बनेगा HCOOH। इसका नाम होता है फॉर्मिक एसिड। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल अगर हम ले लें C2H4O2, C2H4O2, n इक्वल टू 2 तो H इक्वल टू 4। इसको हम लिखेंगे CH3COOH इन फॉर्म ऑफ दिस। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ये इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। इसका नाम होता है एसिटिक एसिड। इसका नाम होता है एसिटिक एसिड। अब हम बात करते हैं इसी तरह से, अगर हम बात करें, चलो इसको बाद में देखते हैं। एल्डिहाइड्स हैं, कीटोन्स हैं, CnH2nO, इसका भी जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसका भी जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यानी एल्डिहाइड्स का और कीटोन्स का जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CnH2nO होता है। बस फंक्शनल ग्रुप्स अलग अलग होते हैं। एल्डिहाइड्स में फंक्शनल ग्रुप होता है CHO और कीटोन में फंक्शनल ग्रुप होता है CO। तो दे आर टू डिफरेंट होमोलोगस सीरीज। ओके, तो ये कुछ एक होमोलोगस सीरीज का इंट्रोडक्शन है। ठीक है, आप इसको एनालाइज करिए, वीडियो वॉच करिए, सारी बात समझ में आएगी। इफ यू हैव एनी डाउट सो यू कैन आस्क मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर, यानी व्हाट्सएप करिए, हम आपके डाउट्स को हमेशा क्लियर करेंगे। ठीक है, वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके।